जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पेट में जो पेपर हुए थे उसके मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीका से हल करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूपी पेट में जो पेपर हुआ था 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें मैथ और रीजनिंग के दोस्तों क्वेश्चन शामिल होंगे। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हल करेंगे फर्स्ट शिफ्ट का, फिर उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का, फिर 16 तारीख के फर्स्ट सेकेंड का पेपर हल करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कैसा क्वेश्चन मैथ का आया था। चलिए दोस्तों देखते हैं 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का पहला क्वेश्चन है, का क्वेश्चन आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं और 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? ये आपके ऑप्शन है 15%, 20, 25 और 30। इसके बनाने के तमाम तरीके हैं, इसको हम ऐसे शॉर्ट विधि से पढ़ेंगे कि इसको कैसे आसानी से किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है 40% व्यक्ति क्या पढ़ते हैं? एक्स पढ़ते हैं। तो आपको एक गोला में एक्स बना लेना है, यानी एक्स जो है यानी कि 40% विद्यार्थी जो हैं ये एक्स पढ़ते हैं। दूसरे गोला में आपको बना लेना है, ये ट्रिक है दोस्तों, वाई समाचार पढ़ते हैं कितना व्यक्ति? तो कहते हैं 50%। 50% व्यक्ति जो है दोस्तों ये वाई पढ़ते हैं और दोनों मिला के 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं और ये दोनों मिला के दोस्तों समाचार पत्र वाई 10% दोस्तों जो है ये दोनों पढ़ते हैं। अब इसके लगाने का तरीका क्या होगा देख लीजिए। ये जो विषय वाला है इसको आपको जोड़ लेना है। तो 40 और 50 ऐड करेंगे तो 90 और इसको बीच वाला जो है इसको घटा लीजिएगा। 10 घटा लेंगे 10% तो आ जाएगा 80%। याद रखिएगा ये भी पढ़ने वाला, ये भी पढ़ने वाला, ये भी दोनों पढ़ने वाला, तो ये आएगा 80% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं। 80% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं ये आएगा, क्योंकि ये भी पढ़ने वाला था, ये भी और ये भी। अब पूछा क्या है कि कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार नहीं पढ़ते हैं। तो आपको ये देखना है कि कोई चीज अपने आप में 100% होती है। जब 100% व्यक्ति में से 80% दोनों पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये बताइए कितने व्यक्ति हैं जो दोनों में से कोई नहीं पढ़ते हैं? तो घटा देंगे, कहेंगे 20% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों में से कोई नहीं पढ़ते हैं। दोनों में से कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं पढ़ते। अतः ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी पे। चलिए दोस्तों उसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन था 15 अगस्त का जो पेपर था 15 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट का। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आया था क्वेश्चन कि 5 परिणामों का औसत 46 है, कि 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या होगा? देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों। कैसे बनाएंगे पहले परिणाम? तो इसका एक फार्मूला होता है संख्या गुणे औसत। संख्या गुणे औसत बराबर होता है दोस्तों योग। संख्या की जगह पर संख्या लिखेंगे, औसत की जगह जब गुणा करेंगे तो योग निकलेगा। जब योग आएगा तो उसी से अंतर करके आपका आंसर आएगा। तो 5 परिणामों का औसत है 46, तो संख्या 5 है, इनका औसत है 46। आपस में गुणा करेंगे, 5 छके 30 को 0 हासिल लगा 3, 5 चौके 20 3 23 230। फिर कर रहा है अगला स्टेप में पहले 4 का 45, यानी पहले 4 का औसत जो है 45 है। आपस में गुणा करेंगे तब 45 चौक हो जाएगा दोस्तों 180। इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो जो पूछा है पांचवा परिणाम क्या है ये आपका निकल के चला आएगा। अंतर करेंगे 0, इसको हासिल दिया 13 में से 8 जा 5 और यहाँ पे 1 हो तो क्रॉस खत्म, यानी आपका आंसर 50। अतः ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों उसी टाइप से अगला क्वेश्चन लेते हैं उसी शिफ्ट का। क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले ध्यान से देते हैं। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो 0.05 का स्क्वायर और उसके नीचे जस्ट देखा जाए तो 0.005 का स्क्वायर, यानी ऊपर और नीचे का जो अंक दोस्तों है कुछ समान है, बस दशमलव का अंतर है। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? चलिए देखिए ट्रिक की तरफ चलेंगे दोस्तों, ताकि क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में कैसे बना दीजिएगा। सबसे पहले आपको जो ऊपर का अंक है दोस्तों एक ले लीजिएगा, लिखना है 0.05। नीचे क्या है दोस्तों ये लिख लेना है। इसमें से कोई भी एक अंक दो ऊपर और नीचे का हर अंश लेकर आप हल कर सकते हैं। नीचे का है 0.005। अब ये देखिएगा
किधर से 1 2 स्थान से हम दशमलव हटाएंगे दोस्तों, तो इधर 1 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। इधर से ये 0 खत्म, इधर से ये 0 खत्म। आपको ये देखना है कि ये 5 है, ये दशमलव 5 है। तो याद रखिएगा कि जब एक स्थान पे दशमलव रहता है तो उसका मान 10 होता है। जब 2 स्थान पे दशमलव रहता है तो उसका मान 100 होता है। तो ये देखेंगे ये जो है इससे कितना बड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम दशमलव हटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 50। यानी कह सकते हैं कि एक स्थान पे दशमलव है तो उसका मान 10 होगा, और 2 स्थान पे दशमलव है उसका मान 100 होगा। तो कहेंगे जो ऊपर वाला है इससे 10 गुना बड़ा है, तो आप लिखेंगे 10, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका कर देंगे दोस्तों स्क्वायर, यानी 10 दहा में 100 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5.21 गुणे 6.32 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस 2.9272। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस पे कोई ट्रिक लागू नहीं होता है, जैसे का है तैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं 1 2 3 4, यानी इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 अंक पर दशमलव, 4 अंक पर दशमलव लगाना पड़ेगा। जो आएगा इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन है। सबसे पहले ये गुणा करते हैं, यानी 5 2 1 दशमलव को बाद में लगा लेंगे, पहले सिर्फ अंकों का गुणा करते हैं। यहाँ पे 632 ले लीजिए, 6 3 2 आपस में गुणा कर दीजिएगा। याद रखिए दशमलव गिन के अंक के हिसाब लगाते हैं, यानी 1 2 इधर हो गया, 1 2 यानी 2 2 4 अंक पर दशमलव आपको लगाना है। गुणा करते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10। यहाँ पे नीचे क्रॉस करते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। फिर यहाँ पे क्रॉस, फिर 6 1 कम 6, 6 दूना के 12 को 2, हासिल लगा 1, 6 25 30 और 1 31। सभी को जोड़ देंगे, 2 4 3 7, 6 से 12 को 2, 5 2 7 1 8, एक हासिल लिए 9, 1 1 2, यहाँ पे हो गया 3। अब देखना है क स्थान पे दशमलव लगाए तो यहाँ पे 1 2 1 2, यानी 1 2 3 4 स्थान पे, तो गिन लीजिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे लगा दीजिए। अब इसमें से आपको माइनस क्या करना है, इसको, तो इसमें से माइनस डायरेक्ट कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे लिख लेते हैं 32.927 इसको माइनस कर देते हैं, तो यानी 2। याद रखिएगा दशमलव के सीधा में दशमलव होना चाहिए, भले अंक इधर उधर हो जाए। दशमलव के सीधा में दशमलव, यहाँ पे 9272। अंतर करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 9 में से 0, यहाँ पे दशमलव, 2 में से 2 जाए 0, यहाँ पे 3। दशमलव के बाद जो अंक है इसका कोई मतलब, अतः 30 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन आप। चलिए दोस्तों देखते हैं इसी पे अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है √29.811 प्लस फिर √77.44 इसका मान पूछा था। सबसे पहले निकालने का तरीका है कि ये सबसे पहले देखना है किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है। दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, ये आपका ऑप्शन दिया था पेट के पेपर में। तो सबसे पहले निकालने का तरीका होता है कि भाग विधि से अगर निकालें तो जल्दी से हो जाएगा। तो अगर इसका भाग विधि करेंगे दोस्तों तो है 29। दशमलव को छोड़ दीजिएगा, दशमलव को बाद में लगाइएगा। याद रखिएगा अंडर रूट में 1 2 3 4 स्थान पे दशमलव तो हम 2 अंक पर लगाएंगे, और 2 अंक पे दशमलव तो 1 अंक पर लगाएंगे, ये नियम चलता है। तो पहले 29 8 1 1 6, इसका भाग विधि से पहले वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं कि इसका वर्गमूल कितना है। तो दाएं ओर से जोड़ा बनाते हैं दोस्तों, जोड़ा। इसका नियम होता है कि जितना भाग उतना वाले के जाना है। चर चौक यानी निकाल देते हैं, 5 पचे 25, यहाँ पे 5 जोड़ देते हैं। डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं दोस्तों हम कैलकुलेशन करके, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे क्रॉस, फिर यहाँ 8 है 41, इसको जोड़ देते हैं 5 5 10। अब कितना बार जाएगा, 4 बार दोस्तों जाएगा, यहाँ पे 4 लिख लीजिए, यानी कि 416, 416। यहाँ पे 11 में से यहाँ 5 हो जाएगा, 7 में से 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0 खत्म, यानी ये खत्म हो गया। फिर वो उतार लेते हैं 1 6। अब देखना है क बार लेके जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस जुड़ जाता है, तो लिखेंगे 4 4 8, यहाँ 0, यहाँ पे 1। अब कितना बार लेके जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ देखा जाए 6 बार जाएगा दोस्तों। 6 बार जाएगा तो प्लस 6 का जब गुणा कर, 6 से 36 को 6, 36 को 6 हासिल लगा 3, 8 6 48, 3 51 को 1 हासिल लगा 5, 6 0 0 तो पूरा 5 हो जाएगा, 6 1 कम 6, देखिए कट गया, यानी कि टोटल गया कितना, 546 बार। 1 2 3 4 स्थान पे दशमलव तो 2 स्थान पर, 1 2 स्थान पर लगा देंगे, यानी ये किसका है, कहेंगे 5.46 का दोस्तों ये वर्गमूल है। इसी तरह जब इसका निकालेंगे दोस्तों तो देख रहे हैं ये 88 का है दोस्तों।
जोड़ा बनाकर अगर निकालेंगे इसी तरह ये 88 का वर्गमूल आएगा। इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5.46 दशमलव के सीधा में दशमलव होना चाहिए अंक, भले अंक इधर-उधर हो जाए। आपस में जोड़ेंगे यहाँ पे 6, 8 4 12 को 2, यहाँ पे दशमलव, 8 5 13 और एक हसीलिया 14, यानी 14.26 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम मैथ के सारे क्वेश्चन हल कर दिए। अब रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन लेते हैं। 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर चल रहा है दोस्तों। देख रहे हैं 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343 में असंगत आपको ढूंढना है, यानी कि इन सीरीज में सबसे अलग कौन है उसको पकड़ना है। ये आपका ऑप्शन है। तो देखते हैं, ये 2 का क्यूब है दोस्तों, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये जो है स्क्वायर है 10 का, लेकिन ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब। सब क्यूब है दोस्तों, देख रहे हैं, लेकिन 5 जो है दोस्तों, ये जो 100 है ये 10 का स्क्वायर, अतः यही आपका सही आंसर हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर ए सही क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये 4 ऑप्शन आपके ब्लैक बोर्ड पर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो 1 जनवरी 2006 को क्या रविवार दिन है। रविवार, तो आपसे पूछा क्या है 1 जनवरी 2010 को पूछा था दोस्तों, 2010 को। तो आपको देखना है 6 और 10 के बीच कितने का अंतर है, तो कहेंगे 4। तो 4 याद रखिए, 4 और 10 के बीच कितने लीप वर्ष आए, तो लीप वर्ष ऐसा होता है जिसको 4 से भाग देने पर कट जाए। तो 2008 एक लीप वर्ष आता है, अतः 1 वर्ष और बढ़ा देंगे, तो 4 1 5, जो 5 आएगा रविवार में जोड़ दीजिएगा। तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बेफे, शुक्र, अतः आपका जो 5 दिन जोड़ने के बाद आएगा शुक्रवार, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिया है एन आर एम एल बराबर आर पी एन एल बी एम, यानी इसके बराबर ये दिया था, तो इसके बराबर ये आपसे पूछा था क्या। इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं क्या 1 2 3 4 5 6 अंक दिया, इधर 1 2 3 4 5 6। ये कैसे पूछा था, तो इसको 3 भाग में दोस्तों काट देते हैं और 1 2 3 काट देते हैं। अब इसको मिलाइए, देखिए इधर एन है तो इधर एन है, बीच का ओ है तो एक बढ़ा दिया है, यानी कि ओ के बाद पी लिख दिया, फिर आर जस का तस। उसी तरह यम है तो लास्ट में यम, ए को बी लिख दिया, यल को जस का तस। उसी तरह हम भी 1 2 3 में काट देंगे दोस्तों। इसको जैसे पलट के, तो जी है तो यहाँ पे लिखेंगे जी, ए का कोड ए के बाद एक बढ़ा दिया तो ए का बी, और टी में जस का तस कर दिया है। अब देखिए यच को जस का तस यच करेंगे, ई में एक जोड़ देंगे यफ, और आर जस का तस लिख देंगे दोस्तों, अतः ये आपका सही आंसर। टीबीजी मिलाएंगे तो देखिए टीबीजी के टीबीजी आर आर एफ एच, अतः पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कथन निष्कर्ष से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, इधर आपका ऑप्शन दिया गया है। ये क्वेश्चन था कि सभी किताबें पेपर हैं, ये कथन है कि कह रहा है सभी किताबें पेपर हैं, फिर कह रहा है कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर हैं। ये आपका कथन था। निष्कर्ष फिर ये दिया है, इसको बनाते हैं, जैसे जैसे कहता है तैसे तैसे करते हैं, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कि सभी किताबें पेपर हैं, तो पहले बना ले सभी किताबें, जिसको पहले ना सभी किताबें, जो सभी किताब हैं दोस्तों, ये जो सभी किताब हैं, तो ये सभी किताबें क्या है, पेपर हैं। तो पेपर के अंतर्गत, यानी पेपर इससे बड़ा हो जाएगा, ये हो गया पेपर। सभी किताबें पेपर हैं, सही है। कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ पेपर यानी पेपर का हिस्सा कुछ का है, कुछ पेपर जनरल है। पेपर यानी कुछ पेपर जो है दोस्तों जनरल है, जनरल। फिर कह रहा है कुछ जनरल कैलेंडर है, इसी जनरल का कुछ जनरल जो दोस्तों है वो क्या है, कैलेंडर है, कैलेंडर है। चलिए अब मिलाते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, अब इसी के हिसाब से तर्क लेंगे। कह रहा है कुछ जनरल किताबें हैं, क्या कुछ जनरल किताब हो रहा है, नहीं मैच कर रहा, था ये ऑप्शन नहीं होगा। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ कैलेंडर पेपर में जा रहा, नहीं नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं होगा। कुछ किताबें जनरल हैं, क्या कुछ किताबें जनरल हैं,
तो कह रहे हैं किताब और जनरल से कोई लिंक ही नहीं, अतः यह भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा देख लेते हैं, कुछ किताबें कैलेंडर हैं, कुछ किताबें कैलेंडर हैं दोस्तों, ये भी इससे मैच नहीं खाता। अतः चारों ऑप्शन में से कोई आपका मैच नहीं करता, अतः ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था। कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा कि वो मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो वो महिला जो है नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात वो महिला नीलेश की क्या लगेगी, ये कहना चाहता है। इसको कैसे बनाते हैं, चलिए हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस चिन्ह को पकड़ लेते हैं। अगर त्रिभुज चिन्ह हम पुरुष के लिए इंडिकेट करेंगे और वृत्त महिला के लिए। अगले वीडियो में इसका विस्तार से वीडियो डाल दिया जाएगा, रीजनिंग मैथ का एक एक टॉपिक टू टॉपिक। चलिए इसको पकड़ लेते हैं, त्रिभुज पुरुष के लिए, जीरो माइनस के लिए, ये कहीं कहीं प्लस माइनस का भी यूज होता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम हल करेंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, याद रखिए ये नीलेश जो है नाम से पता चलता है कि ये पुरुष है और इधर एक महिला है, महिला कोई होगी, और ये नीलेश महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो एक महिला की ओर इशारा करते नीलेश ने कहा कि वो जो ये महिला है वो मेरी माँ के पत्नी के दादा, यानी वो मेरी पत्नी के दादा, यानी वो मेरी पत्नी, यानी कि नीलेश की कोई पत्नी होगी। पति पत्नी का संबंध डबल चिन्ह से दर्शाते हैं, इसकी पत्नी, यानी वो कह रहा है नीलेश कि वो मेरी पत्नी के दादा, यानी उसकी पत्नी, पत्नी के होंगे पिताजी, पिताजी के होंगे पिताजी। अतः वो कह रहा है नीलेश वो मेरी पत्नी के दादा, वो मेरी पत्नी के पिताजी के पिता यानी दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। इकलौती संतान, इकलौती संतान, वो मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। इकलौती संतान की इकलौती बेटी यानी वो खुद स्वयं हो रही है। तो पूछ रहा है महिला नीलेश से किस प्रकार, यानी महिला नीलेश की क्या लगेगी, तो दोस्तों पत्नी लगेगी। इसी का संबंध पूछा था, अतः ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या भाई? चलिए दोस्तों इसका आंसर आ गया पत्नी, आपका सही आंसर हो जाएगा। हम पहला शिफ्ट का पेपर हल किए हैं, अगले दिन हम आपको कराएंगे सेकेंड शिफ्ट का पेपर। मैथ और रीजनिंग का ऐसा ही आसान क्वेश्चन को जानने के लिए, हल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।